नमस्कार, हिमाचल अभी.com से मैं दिव्या। पेश हैं अब तक के मुख्य समाचार। हिमाचल में 18 प्लस के लिए आज से शुरू हुआ टीकाकरण अभियान, सीएम जयराम ने किया शुभारंभ। हिमाचल में कोरोना कर्फ्यू का दूसरा चरण, छूट के बीच बाजारों में उमड़ी भीड़, कई जगह टूटे नियम। कोरोना की रफ्तार धीमी हुई, ब्लैक फंगस का इंजेक्शन बाजार से गायब, ताऊते ने डराया। महाराष्ट्र में तेज हवाओं के साथ बारिश की आशंका, मुंबई एयरपोर्ट 3 घंटों के लिए बंद। राजनाथ और हर्षवर्धन ने लॉन्च की कोरोना की देसी दवा 2DG, पानी में घोलकर मरीजों को दी जाएगी। शुभ मुहूर्त में खुले केदारनाथ धाम के कपाट, पीएम नरेंद्र मोदी के नाम से की गई पहली पूजा। नारदा केस में ममता के 2 मंत्रियों समेत 4 नेताओं को सीबीआई ने किया गिरफ्तार, आज करेगी कोर्ट में पेश। अब समाचार विस्तार से। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल, कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश में आज से 18 से 44 वर्ष के आयु वर्ग के लोगों के लिए वैक्सीनेशन शुरू हो गई है। सीएम जयराम ठाकुर ने आज शिमला के कुसुम्पटी में वैक्सीनेशन अभियान का शुभारंभ किया। प्रदेश के सभी केंद्रों में टीका लगवाने के लिए आज सुबह से ही लोग पहुंच गए थे। लोगों में टीके को लेकर खासा उत्साह देखा गया। प्रदेश भर के 213 केंद्रों में ये वैक्सीनेशन अभियान चलाया गया है। आज पहले दिन प्रदेश भर में 21,090 लोगों को टीका लगेगा। इस महीने निर्धारित 5 दिन 17, 20, 24, 27 और 31 मई को कुल 1,170 केंद्रों पर लोगों को टीके लगेंगे। हिमाचल को सीरम इंस्टीट्यूट की ओर से 1,06,000 के करीब वैक्सीन की डोज मिली है। 18 से 44 आयु वर्ग के लोगों को सप्ताह में केवल 2 ही दिन टीका लगेगा। कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते हिमाचल में आज से कोरोना कर्फ्यू का दूसरा चरण शुरू हो गया है। इस चरण में पाबंदियां और भी सख्त की गई हैं। नए आदेश लागू होने के पहले दिन आज बाजारों में खासी भीड़ देखी गई। पिछले 3 दिन बैंक बंद रहने के कारण और बैंकों व एटीएम के बाहर लंबी लाइनें लगी हुई थी। बाजारों में राशन की दुकानों के बाहर भी सामान लेने के लिए लोग खड़े थे। इस दौरान कई जगहों पर सोशल डिस्टेंसिंग के नियम भी दरकिनार हुए। सड़कों पर वाहनों की संख्या अधिक रही। लोग अपने वाहनों में सामान लेने निकले, लिहाजा कई स्थानों पर जाम की स्थिति भी बनी रही। उधर सरकार के नए आदेशों के तहत हार्डवेयर की दुकानों को खोलने की अनुमति इस बार दी गई है। ये दुकानें मंगलवार और शुक्रवार को खुलेंगी। सभी जिला में कोरोना कर्फ्यू में दी गई 3 घंटे की छूट में ही ये दुकानें खुल सकेंगी। आज सोमवार का दिन है। छुट्टी के बाद ये तो नहीं कह सकते कि हर कोई काम पर लौट आया है। हाँ, कुछ एक सेक्शन है जो काम पर लौटे हैं। उसी के चलते देश भर के कई राज्यों में कोरोना कर्फ्यू या फिर लॉकडाउन के बीच वर्क फ्रॉम होम चल रहा है या फिर कुछ कार्यालय खुले हुए हैं। बात अगर कोरोना के ताज़ा आंकड़ों की करें तो राहत वाली बात यह है कि नए मामलों में लगातार गिरावट दर्ज की गई है। बीते 24 घंटों में नए मामले 3 लाख से घटकर 28,01,683 नए मामले सामने आए हैं, लेकिन मरने वालों का आंकड़ा आज भी 4,092 तक पहुंच गया है। राहत की बात यह है कि मरीजों के लगातार स्वस्थ होने का सिलसिला जारी है। आंकड़ों पर गौर करें तो कल 3,78,388 मरीज या तो पूरी तरह से स्वस्थ हो चुके हैं या फिर उन्हें अस्पताल से छुट्टी मिल गई है। अन्य समाचार ब्रेक के बाद। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, कांगड़ा, जहां आपको एक ही छत के नीचे मिले बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, कार्डियोलॉजी, लैप्रोस्कोपिक, जनरल सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, ऑर्थोपेडिक्स, पीडियाट्रिक, रेडियो डायग्नोसिस, यूरोलॉजी, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, ऑफ्थेल्मोलॉजी, पैथोलॉजी, मेडिसिन, एनेस्थीसिया और डेंटल जैसी अत्याधुनिक और बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा, 9 बेड के साथ क्रिटिकल केयर यूनिट, कार्डियक मॉनिटर और डिफिब्रिलेटर्स, सेंट्रल ऑक्सीजन लाइन और वेंटिलेटर सुविधा। हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े निजी स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं में से एक श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, कांगड़ा, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के साथ सूचीबद्ध श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, कांगड़ा, बीपीएल परिवारों के लिए अस्पताल में कैशलेस भर्ती होने के साथ ही ईसीएच की भी सुविधा। हमारा पता श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, बालाजी विहार, उज्जैन, कांगड़ा। संपर्क करें 9218411108 पर। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, कांगड़ा।
मौसम विभाग ने कहा कि अरब सागर से उठे चक्रवाती तूफान ताउते के चलते महाराष्ट्र के तटवर्ती इलाकों में भारी बारिश होने की संभावना है। हवाओं की रफ्तार 150 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक है, इसलिए इसे अति गंभीर श्रेणी में रखा गया है। मौसम विभाग ने महाराष्ट्र के इस हिस्सों में तेज हवाओं के साथ बारिश की संभावना जताई है। विभाग ने अगले 3 घंटों के दौरान रायगढ़, पालघर, मुंबई, ठाणे और रत्नागिरी जिलों के अलग अलग इलाकों में 90 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली हवाओं के साथ मध्यम से भारी बारिश की आशंका है। ये तूफान और विकराल होगा और शाम तक गुजरात में दस्तक देगा। शक्तिशाली चक्रवाती तूफान ताउते की दस्तक की आशंका के मद्देनजर गुजरात के पश्चिमी इलाकों से हजारों लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेज दिया गया है। कोरोना वायरस के खिलाफ भारत की लड़ाई जारी है। इसी कड़ी में आज कोरोना महामारी से जंग में निर्णायक भूमिका निभाने के लिए रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO की ओर से विकसित कोरोना की दवा 2DG लॉन्च की गई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने DRDO के मुख्यालय में सोमवार यानी आज सुबह 10:30 बजे कोरोना की देसी दवा की पहली खेप लॉन्च की। अब इन्हें मरीजों को दिया जा सकता है। इस दवा को सबसे पहले दिल्ली के DRDO कोविड अस्पताल में भर्ती मरीजों को दिया जाएगा। केदारनाथ धाम के कपाट आज सुबह 5 बजे मेष लग्न में विधि विधान से खोले गए। PM नरेंद्र मोदी के नाम से पहली पूजा की गई। वहीं केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल की ओर से धाम में पूजा की गई। इस दौरान मंदिर परिसर में तीर्थ पुरोहित, पंडा समाज और हक हकूकधारियों की उपस्थिति रही। CM तीरथ सिंह रावत ने श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं देते हुए घरों में ही रहकर पूजा अर्चना करने की अपील की है। कोरोना महामारी के कारण इस वर्ष भी केदारनाथ धाम के कपाट श्रद्धालुओं के बिना ही खुले। कोरोना संक्रमण के कारण सरकार ने 4 धाम यात्रा स्थगित की है। मंदिर में सिर्फ रावल तीर्थ पुरोहित, पंडा समाज व हक हकूकधारियों को पूजा अर्चना की अनुमति होगी। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने बताया कि देवस्थानम बोर्ड एवं मंदिर समितियों द्वारा चारों धामों में पहली पूजा PM नरेंद्र मोदी की ओर से जन कल्याण के लिए की जा रही है। CBI की ओर से पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार के 2 मंत्रियों समेत 4 नेताओं को अरेस्ट कर लिया गया है। एजेंसी ने सोमवार को मंत्री फिरहाद हाकिम और सुब्रत मुखर्जी को अरेस्ट कर लिया। इसके अलावा TMC के ही विधायक मदन मित्रा और कोलकाता के पूर्व मेयर सुवन चटर्जी को भी अरेस्ट किया गया है। इन नेताओं को नारदा स्टिंग ऑपरेशन के मामले में गिरफ्तार किया गया है। सोमवार को एजेंसी की टीम इन अधिकारियों के घर पर पहुंची और उन्हें पूछताछ के लिए कोलकाता के निजाम पैलेस स्थित अपने दफ्तर लेकर आई थी। एजेंसी के सूत्रों ने बताया कि पूछताछ के बाद इन नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया है और आज दिन में उन्हें अदालत में पेश किया जाएगा। राज्य के गवर्नर जगदीप धनखड़ की ओर से इन नेताओं के खिलाफ केस चलाने की मंजूरी CBI को दिए जाने के बाद ये एक्शन लिया गया है। इसी के साथ ये रेडियो बुलेटिन यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।